एहसान है ये औलिया अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में यहाँ पर तालीमात सूफ़िया का बहुत ज़्यादा असर है और यहाँ पर दीन इस्लाम की रोशनी इन्हीं बुज़ुर्गों की बरकत से फैली। इन्होंने अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी तालीमात से लोगों के साथ प्यार करके उनको अपने करीब किया और फिर अल्लाह और उसके रसूल की बात बताई। और इसीलिए एक अंग्रेज़ को ये कहना पड़ा था कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है कि लोगों की इतनी वारफ्तगी उनकी दुनिया से जाने के बाद भी, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके दुनिया से जाने के बाद भी उसी तरह से कायम व दायम रहती है और बल्कि उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जाता है। और ये वही मोहब्बत का ताल्लुक़ है जो उनका अपने रब के साथ होता है। और जब वो उसका ज़िक्र करते हैं, उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनके जाने के बाद भी उनका तज़किरा, उनका ज़िक्र और उनका नाम उसी तरह से ज़िंदा व जावेद रहता है। और हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला वक्त उनके दरजात में बुलंदी का ज़ुहूर भी हमारे सामने लेके आता है और लोगों के दिलों में नस्ल दर नस्ल उनकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। आज भी हम एक ऐसे ही वली कामिल का ज़िक्र करेंगे, एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र करेंगे कि जिनकी तालीमात, जिनके मलफूज़ात, जिनका ज़िक्र आज भी किया जाए। उनके अक़ीदतमंदों और अहले मोहब्बत की एक कसीर तादाद है और उनका नाम सुनेंगे तो यकीनन आप उनके नाम से भी आगाह होंगे। लेकिन मैं एक शेर से उनके आगाज़ करता हूँ। उनकी बहुत सारी जहात हैं उनकी शख्सियत की और उसके साथ साथ शायरी भी उनकी हमें मिलती है। और ये एक शेर देखिए जिसके अंदर आपको उनकी तालीमात का अक्स भी नज़र आएगा और उनकी शायरी का एक ऐसा पहलू इस शेर के अंदर आपको नज़र आएगा कि जो हमारी सूफिया का बुनियादी मौजू रहा है। मानस है सब आत्मा, मानस है सब राख, मानस है सब आत्मा, मानस है सब राख, बिंदी की गिनती नहीं, बिंदी में 100 लाख, बिंदी की गिनती नहीं, बिंदी में 100 लाख। इसका मतलब ये है कि आदमी सब का सब रोशनी है और सब का सब मट्टी और राख भी है। आदमी सब का सब रोशनी है और सब का सब मट्टी और राख भी है। सिफ़र अगरचे शुमार नहीं किया जाता, लेकिन सिफ़र ही की गिनती की कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। जब इंसान अपने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ लेता है तो ये बेकीमत इतना बावक़ार हो जाता है और इसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि फिर इसी तरह से मोहब्बतें बेशुमार उसके लिए निछावर होती हैं। आज हज़रत ताजुद्दीन नागपुरी, जिनको बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, उनका ज़िक्र हम करेंगे और उनकी तालीबात और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हवालों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हमारे आपके सबके बहुत ही पसंदीदा और जिस भी मौजू पे बात हो, तसव्वुफ़ हो, सीरत हो और तफसीर हो, कुरान हकीम के हवाले हों, हदीस की बात हो और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र हो, तो हमें इनकी गुफ्तगू से बहुत रोशनी मिलती है। जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेहद शुक्रिया हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे एक और इस टीम का हिस्सा हैं और ख़ास तौर पे औलिया इज़ाम के हवाले से जब गुफ्तगू होती है तो बहुत ख़ूबसूरती के साथ अपने मौजू को बयान करते हैं। जनाब डॉक्टर हाफिज़ ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब हरूनाबाद से। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। शहज़ाद साहब, गुफ्तगू का अल्लामा साहब आगाज़ करते हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना विलादत पिछली सदी से इनका ताल्लुक़ है। उनका सिलसिला नसब और विलादत के हवाले से कुछ इब्तदाई जो आप इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक ज़माना सोहबत बाउलिया, बेहतर सद साला ताअत बेरिया, रौलियारा हस्त कुदरत अज इलाह, तीर जस्ता बाज गर्दानन ज़रा। अल्लाह। हज़रत ताजुल औलिया शहनशाह हफ्त कलीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ व रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उन औलिया कामिलीन और उन अहले तसर्रुफ़ सूफ़िया सालिकीन में से हैं जिनके बारे में हज़रत रूमी ने यह बात कही कि औलियारा हस्त कुदरत अज़ इलाह,
तीर जस्ता बाज गर्दान अंजरा। वाह। कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, लेकिन फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे भी बंदगाने खुदा हैं वो चाहें तो कमान से निकला हुआ तीर भी वापस ले आते। अल्लाह अकबर। ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम का हिस्सा है। नागपुर का जो इलाका है यहाँ पर वाकई रेलवे स्टेशन के करीब आपका आस्थाना था, शक्कर दरा उस इलाके का नाम था, जहाँ पर आप जलवा फ़रोज़ हुए, तशरीफ़ फरमा हुए। और कमाल ये है विलायत और तसव्वुफ़ की दुनिया में सरवर साहब ऐसे गिनती के चंद औलिया हैं जो पहले कोई फ़ौजी सर्विसेज में था, जी, आर्मी के साथ काम कर रहा था, या पुलिस के किसी महकमे में था, या बैरिस्टर था, यानी बिल्कुल दुनियावी सेटअप और सिस्टम से निकल के एकदम वो तकवीन की आलम तकवीन की दुनिया में, और फिर रुश्द व हिदायत और खल्क़ खुदा की रहनुमाई और फ्यूज़ व बरक़ात और सलूक और एहसान की मनाज़िर को तो कहीं ना कहीं मौजूद होती है। हाँ, पनपती चिंगारी रहती तो है। ज़ाहिर है सैयद आले रसूल हैं। और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो विलायत और रूहानियत और मारिफत के सबसे बड़े सरचश्मे इस उम्मत में हैं, वो तो उनके खून में है, उनके नस्ब में थी वो। वाह सुभान अल्लाह। और वही असल में काम कर रही थी। और फिर आगे ये होता है कि जब कोई जौहर काबिल हो और किसी जौहर शनास के हाथ लग जाए तो उसको वो तराश के बाबा ताजुद्दीन नागपुरी बना देता है। सुभान अल्लाह। यही होता है हमेशा, पूरी तारीख़ विलायत ये है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्तियाज़ व इख्तिसास ये है, और हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह की इनफरादियत ये है कि ये जज्ब के रास्ते पे चले हैं जी। और इनके यहाँ उवैसियत का रंग बहुत गालिब है। बज़ाहिर तो सिलसिला चिश्तिया में आपने इस्तिफ़ादा किया, लेकिन अब ज़ाहिरी तौर पे माशाल्लाह इब्तदा में ज़ाहिर है इन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की है, बैरिस्टर के ओहदे तक गए हैं, फिर आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया, यानी ब्रिटिश दौर था ये। और ये 1861 गालिबन आपकी तारीख़ विलादत है, 1925 ये वफ़ात है। यानी ये दौर जो है कोई 60, 64, 65 साल का जो ज़माना है, इसमें अगर आप देखें तो इनके मुआसिरीन में अल्लामा इकबाल मौजूद हैं, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी मौजूद हैं, पीर मेहर अली शाह, यानी एक से एक बड़े नाम हैं। यानी दौर है वो पूरा बड़ा रिच, ये 20वीं सदी जो ईसवी है भरी हुई है, बरे सगीर पाक व हिंद जो सारे का सारा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था सियासी तौर पर। तो आपकी मैं समझता हूँ एक ऐसी इनफरादियत है कि दुनियावी सेटअप पूरे का पूरा देख भाल के फिर जब आपको लाया गया मैदान तरीक़त के अंदर और शाह सवार तरीक़त के तौर पे आप जलवागर हुए, ज़्यादातर कैफियत आपकी शुरू में जज्ब की रही हैं। और उस लेकिन ये एक गलत फहमी है आपके बारे में कि ये सिर्फ मजजूब थे, ऐसा नहीं है, बल्कि बाद में इन पर सलूक का गलबा हुआ और फिर रुश्द व हिदायत के हवाले से जो इनके कारनामे हैं और जैसे जय्यद उलमा ने आके इनसे इस्तिफ़ादा किया है, वो देख के हैरत होती है कि एक आम से आम आदमी से लेकर एक बड़े से बड़े मुफ्ती तक, और उसमें बाज़ दूसरे मसालिक और फ़िरक़ों के लोग भी थे जिन्होंने आके इनके हाथ पर बैत की और अपनी इस्लाह और रुश्द व हिदायत का फैज़ इनसे हासिल किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चूँकि गुफ्तगू का आगाज़ किया है और ओवरऑल एक ज़िक्र हज़रत बाबा सैयद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, जौहर कामिल होना, और ख़ास तौर पे जब तक आपको वो जौहरी नहीं मिल जाता जो आपको तराशता है, जो आपके उस जौहर को पहचान कर फिर उस पर अपनी मेहनत करके आपको एक कामिलियत की तरफ लेके जाता है, विलायत के दर्जे तक पहुंचाता है, तो आपने किन बुज़ुर्गों से इस्तिफ़ादा किया, उस हवाले से भी यकीनन कुछ बताइए। और आपकी जो रूहानी सफ़र है, ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है। अरे सबसे पहले तो जैसे किबला ने बयान किया कि ये खानवादा ही हमा खाना आफ्ताब है, और हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदान आपकी औलाद में से, इमाम हुसैन पाक की औलाद पाक में से, तो इल्म की तलब और शौक़ ये तो वहीं से था। लेकिन बुनियादी तौर पे वो जिस कस्बे में, कामटी कस्बा जहाँ पे आपने परवरिश पाई, तो वहाँ पे आपके जो उस्ताद थे बचपन में जिनसे आपने कुरान मजीद सीखा, इल्मुल क़िरात सीखा, वो मौलाना इकरामुल हसन साहब थे। ठीक। और इब्तिदाई कुतुब जिनसे आपने पढ़ी वो मौलाना इकरामुल हक साहब थे, तो दोनों के नाम में इकराम आता था। ठीक। तो वहीं पे एक दिन आप पढ़ रहे थे तो एक बड़े अजीम वली उस इलाके के हज़रत सैयदना शेख
अब्दुल्ला नौशाही कादरी रहमहुल्लाह ताला अला क़ब्रिही वाला जसदी, आप तशरीफ़ लाए और आपने जब देखा तो मौलाना साहब से फरमाने लगे कि किसको पढ़ा रहे हो जो पहले ही इल्म लदुन्नी का हामिल है, आप उसको पढ़ा रहे हो। तो फिर आपने इन्हें अपने करीब बुलाया और बुला के फिर 3 बातें इरशाद फरमाई, और वो विलायत का मग़ज़ है, कम बोलना, कम खाना, कम सोना। तो फरमाया बेटा तुमने ये 3 चीज़ें इनको इख्तियार करना है। और फिर उसके बाद आपने एक खजूर जो है उसको लिया और आधी खजूर इनको अता की। वो जो बाइट आपने ली तो बस उसके साथ ही हिजाबात जो हैं वो और खुल गए, और फिर आपका जो रुजू है वो ख़ुसूसी तौर पे फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बरक़ात की तरफ हो गया। आपके वालिद ग्रामी तो बचपन में ही 1 साल की उम्र थी, 9 साल की उम्र थी तो वालिदा मोहतरमा वो भी चली गई, तो ज़्यादा परवरिश आपकी फिर आपकी नानी जान ने दनियाल की तरफ हुई। तो आपके मामू जान वो ज़्यादा करते थे। फिर जिस वक्त आप फ़ौज में गए तो वहाँ पे आप सागर का एक इलाका था, वहाँ पे जिस वक्त आपका ट्रांसफ़र हुआ तो दिन के वक्त तो आप वो जो आर्मी की ड्यूटीज़ थी वो करते, लेकिन रात की जैसे ही तारीकी छाती तो वहाँ करीब एक अजीम हस्ती थी हज़रत सैयदना दाऊद मक्की रहमहुल्लाह ताला, तो बड़ी अजीम हस्ती थी। आप उनके यहाँ चले जाते थे और काफ़ी अरसा उनके ज़ेरे साया रहे, उनसे सीखते रहे, फैज़ हासिल करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। ये ड्यूटी के दौरान, ये ड्यूटी के शगफ रहा दौरान उनका, बिल्कुल। फिर उनका विसाल हो गया, तो इससे एक बहुत बड़ी एक तड़प थी। फिर आप उनके मज़ार शरीफ पे जाते थे, तो कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को नोट किया और नोट करके उन्होंने देखा कि ये रात को जो जाते हैं तो पता नहीं, तो प्रोपेगेंडा हर दौर में था। उन्होंने आपकी नानी जान उनको ख़त भेजा कि शायद वो किसी और मामलात में पड़ गए हैं, रात को कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने तरबियत तो बहुत आला की थी, लेकिन तशवीश थी, और ये होनी भी चाहिए, और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की केयर करें, और आज के दौर में ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक। तो वो यहाँ चल के आई, देखा, रात को ये उठ के गए तो मुलाहिज़ा किया, सुबह आए मुलाहिज़ा किया, फिर उन्होंने नाश्ता तैयार किया, कहा खाएँ, तो आपने वो नाश्ता न किया, बल्कि आपके पास 2 पत्थर थे, आपने उनको मुंह में रखा। तो आपने कहा कि मैं लड्डू पेड़े खाता हूँ। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा ये लड्डू पेड़े क्या? तो उन्होंने कहा ये, तो आपकी वो नानी जान समझ गई कि ये बात कुछ और है, और पहले से कुछ इशारे भी हुए थे। तो फिर आपने जब दोबारा देखा और उनके मज़ार अक़दस पे उनको जाके मुराक़ब हालत में देखा, तो फिर समझ गई और फिर इनके लिए दुआ गो रहीं, और इस तरह ये सिलसिला खैर जो है ये आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, छोटा सा वक्फ़ा है और आज हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत सैयद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, और उनके कुछ इब्तदाई अहवाल अभी हमने अपने मेहमानों से ज़िक्र किए। आपके हवाले से एक परसेप्शन है, और उमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि आपका ज़्यादा वक्त जो है वो जज़्ब की कैफ़ियत में गुज़रा, मजज़ूबियत की हालत में गुज़रा, और इसमें कहाँ तक हकीकत है और उस मजज़ूबियत से आप कैसे निकले, और फिर जब सालिक बने हैं तो किस तरह से फिर मखलूक़ खुदा की खिदमत की, इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, आज खुसूसी नशिस्त है हज़रत बाबा सैयद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अर्ज़ किया कि आपके हवाले से मजरूबियत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है कि आप जज़्ब की कैफ़ियत में ज़्यादा रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपने लोगों की तरबियत भी की। इंट्रो में से के बाद अलामा साहब ने जब बात की उसमें भी ये ज़िक्र था कि बहुत उस दौर के अकाबर उलमा और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी इल्म की प्यास बुझाने के लिए, अपनी रूहानियत की प्यास बुझाने के लिए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे। उस पर बात करते हैं। अलामा साहब क्या फ़रमाते हैं आपकी जो जज़्ब की कैफ़ियत के बारे में अमूमन जो हमें किताबों में मिलता है आपकी ज़िंदगी के हवाल में, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की फिर तरबियत करते हुए भी उमूमी तौर पे तो वैसे ही कहते हैं कि जो जज़्ब की कैफ़ियत से निकलना एक मुश्किल मरला होता है, और उससे आप निकले और फिर बाकायदा सालिकियत के मनसब पर जलवा फरोज़ हुए, लोगों की तरबियत की, क्या फरमाते? यही कमाल है बाबा साहब का और यही इनफरादियत है। वरना अक्सर अहले जज़्ब जो हैं, जो मग़लूबुल हाल औलिया और सूफिया हुए हैं ना सरवर साहब, आज ये बाबा साहब की बरकत से एक दो बातें मैं ऐसी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ,
और उनके बिहाफ पे ही हो सकती हैं, जब ऐसा ही कोई बुज़ुर्ग हो तो ये जितने अहले तसर्रुफ़ औलिया हैं उनमें अक्सरियत अहले जज्ब हैं। और ये उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा शहर में किसी दफ्तर में काम भी कर रहा हो और वो ये जो आलम तकवीन है ना, असल में ये क्या है, एहयाओ इमातत है। लोगों का मरना और जीना, मौतो हयात इससे जुड़ी हुई है, खर्क व गर्क है। इसमें हदीस पाक है वाबी हिम युमतरून वाबी हिम युरज़कून, बारिशों का बरसना है, फसलों का उगना है। वाह वाह। तो ये पूरा निज़ाम तकवीन जब हम कहते हैं, चूँकि ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती तो इसलिए बहुत सारे मानने वाले और ना मानने बेचारे वो कंफ्यूज बैठे होते हैं। कोई इतराज़ कर रहा होता है, कोई इश्काल लेके बैठा होता है, कोई किसी फड्डे में फंस। ये ऐसे औलिया हैं जो इस सवाल का जवाब हैं और इस मसले का हल हैं। सही। पहले वो जज्ब में रहे, गलबे में। इसके फिर मैं एक आध और मिसाल हदीस पाक से अर्ज़ कर दूँ ताकि समझ आ जाए कि ये भी कोई सिर्फ सूफ़ियों से या वलियों से ही नहीं जुड़ी हुई चीज़ें, ये कुरान और सुन्नत से, सहाबाए किराम से, हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकली हैं। ठीक। असहाबे सुफ़ा जो हैं उनमें सब में ये कैफियत थी। सही सही। अहले सलूक भी थे, अहले जज्ब भी थे। उसमें से एक मिसाल देने लगा हूँ, सैयदना बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह, ये अनस बिन मालिक के सगे भाई हैं। सही सही। इनके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि बरा बिन मालिक के बारे में क्या कहते हो भाई। वो नहीं थे मजलिस में, तो सहाबाए किराम थे, सच्चे लोग थे। उन्होंने कहा हज़ूर अगर वो हो, वो अब वो बंदा ऐसा था कि बाल अटे हुए हैं, गर्द पड़ी हुई है, कभी कपड़ा पूरा जिस्म पे है, कभी नहीं है। ये बाबा ताजुद्दीन औलिया की कोई तस्वीर देखे तो उसको मेरी बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। वो है, उनकी असल तस्वीर मौजूद है। तो तन ढांपा होता था, बस 70 ढांपा, ज़्यादातर जब जज्ब में थे, गलबा जज्ब में। तो बरा बिन मालिक के बारे में जब पूछा तो सहाबा ने कहा हज़ूर अगर वो हो तो कोई उसकी तरफ देखता नहीं, और वो ना हो तो कोई उसके बारे में पूछता नहीं, तो मुशारुन अलैह नहीं है। ये उसका स्टेटस है। ठीक ठीक। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुर्वेश सहाबी का स्टेटस बताया, फरमाया तुम्हारे ख्याल में तो ये है, लेकिन बारगाह इलाही में उसका मकाम यह है कि लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रहु, अल्लाह, अगर एट दी स्पॉट वो अल्लाह को कोई कसम दे दे कि मेरे रब ये कर, तो रब वो फौरन करता है, एट दी स्पॉट करता है, बिला ताख़ीर। ये वहाँ से चला हुआ। और इसके आगे फिर और चीज़ें हैं। सहाबा जंगों में बरा बिन मालिक को पुकारा करते थे कि या बर्रा अक़सिम अला रब्बिक, जब कभी गलबा दुश्मन का होता, मगलूबियत की कैफियत होती, तो ये लिखा है बड़े बड़े अकाबिर अहले सीयर ने, फुतूह शाम जैसी किताबों में, अल बिदाया वन निहाया जैसी किताबों में, कि जंगों में सहाबा पुकारते थे या बर्रा अक़सिम अला रब्बिक, अल्लाह, ऐ बरा रब को कसम दे कि हमें फतह दे। वो जो हदीस में आया वाबी हिम युमतरून वाबी हिम युरज़कून वाबी हिम युनसरून, अल्लाह, इनकी बरकत व वसीले से लश्करों को फतुहात दी जाती हैं। ये वो लोग हैं। अब चूँकि ब्रिटिश दौर था, मॉडर्निज़म आ रहा था, मगरबियत का गलबा था, जिद्दत आ रही थी, डॉक्टर इंजेक्शन लेके ऑपरेशन करके मरीज़ों का इलाज कर रहे थे। और ये बाबा दुर्वेश जो है वो जनाब बैरिस्टर एट लॉ से होके, आर्मी से निकल के फिर वो मजजूबियत की लाइन में आके जब मसनद इरशाद पे बैठा है, तो सर राजा किशन प्रसाद वज़ीर आज़म हैदराबाद जो दक्कन है, वो अब क्या है वो लोग जाने पड़े तो उसको पता लगेगा। अल्लामा इकबाल, इधर इनकी ख़तो किताबत मैंने देखी मैं डॉक्टर साहब, तो मैं क्या यार वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अल्लामा इकबाल लाहौर में बैठ के पूछ रहे हैं कि सुना है उधर एक बाबा ताजुद्दीन नाम के बुजुर्ग हैं। वाह वाह। तो ये वो रेफ़र कर रहे हैं इनको और ये गए फिर उनसे मिले। तो ये उनका क्राइटेरिया है, मैं समझता हूँ कि इस हमारे दौरे जदीद का जहाँ आगाज़ हो रहा था, रब्बे करीम ने वहाँ भी एक साहिब तसर्रुफ़ दरवेश बिठाया और उसने पता जुमला क्या तरबियत अपने मुरीदों में करते थे। बच्चों के बारे में जब पूछा, अब आज के ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, मॉडर्निज़म उधर आ रहा है, बच्चों की तरबियत लोगों को फरमा रहे हैं। लोगों ने पूछा बच्चों को जी कैसे हिफाजत करें, क्या इनकी सेहत का ख्याल और तरबियत और एजुकेशन, तो फरमाया अरे मियाँ मिट्टी में रहते, मिट्टी में खेलते तो अच्छे रहते, बीमार ना होते। वाह वाह। अब इसको वो फरमाते हैं कि चूंकि इनकी निस्बत है बारगाह अबू तुराब से, सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से, तो वो बता रहे हैं कि भाई मिट्टी के जितना करीब रहोगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे, सही, उतना तुम्हें सेहत नसीब होगी, उतनी बरकत नसीब होगी, क्योंकि मिट्टी के हैं, मिट्टी से आए हैं। वो जो आपने शेर शुरू में इंट्रो में पढ़ा है ना, वो असल हकीकत ये है कि बंदा अपनी असल से जुड़ा रहे, मुत्तसिल रहे,
तो वो फ़ायदे में रहे। क्या बात। ये क्रेडिट है बाबा बिल्कुल ठीक। ताजुद्दीन औलिया। हज़रत इस पे कुछ आप भी ज़रूर इरशाद फरमाएँ, ये जो जज्ब और सलूक का उनका ज़माना है और इस कैफियत से निकलने का, इस हवाले से कुछ आप भी इरशाद फरमाना चाहें। नहीं, वो तो जैसे आपने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस बयान फरमाई है, और दूसरी जो बात है वो आपने तालीमात उनकी, तो यही जो हज़रत क़िबला ने इज्ज़ के हवाले से फरमाया ना, ये मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए झुक जाता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता करता है। ठीक। तो वहाँ का जो महाराजा था उसके महल में वो आपको ले आया, और इतना खूबसूरत वो बेड है, खूबसूरत रिहाइश है, मगर वहाँ भी आप नीचे लेटते हैं और उससे निकल के आप जंगलों में चले जाते हैं। ये कैफियत है आपकी। और जो तरबियत आप फरमाते हैं, लोग आते हैं तो उनको बच्चों के हवाले से फरमाते हैं नशे से बचाना। आज के दौर में देखें कितनी तेज़ी से हमारी नस्लें जो हैं वो मनशियात में, और हमारे हत्ता के इदारे, और मैं सुन रहा था एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो बेचारा वो कर्ब से कह रहा था कि इतने बच्चे जो हैं हमारे वो नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं, असातिज़ा तक का हमें मिलता है बस औकात। तो आपने उस दौर में इस तरफ इशारा किया। एक शख्स ने आके कहा हज़रत फ़लाँ बंदे हैं एक मजलिस में बैठ के वो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं जी। तो अल्लाह करीम ने आपको बड़ा मकाम दिया है, आप ज़रा उनके लिए बद्दुआ करें। तो ये तरबियत का बड़ा ख़ास जुमला है। उस मौके पे आपने फरमाया हमारी बारगाह में सिर्फ दुआ है, बद्दुआ नहीं है। वाह। तो आप देखें ये इतना बड़ा ज़र्फ़ हो, इतना बड़ा सब्र हो, फिर इस्तिक़ामत हो, फिर हज़रत सैयदना ताजुद्दीन जैसी हस्तियाँ जो हैं अल्लाह ताला उनको भेजता है। और फिर एक शख्स आपके पास तोहफ़ा लेके आया और माल उसका रिश्वत का था और रिश्वत के पैसों से ही वो ले आया, तो आपने फरमाया ये हमारे लिए हलाल नहीं है और तू भी इससे बच, वरना कल हशर के दिन ये तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप रिज़्क़ के हलाल की बहुत ज़्यादा ताकीद करते थे। ठीक। जज्ब अपनी जगह पे, लेकिन जब हालत सलूक में हैं उस वक्त आपके जो मलफूजात हैं, आपके जो मुरीदीन हैं, जो खानकाई निज़ाम के अफराद आज तक, तो वो रिज़्क़ के हलाल सबसे ज़्यादा ज़ोर है। और ये इसकी बुनियाद भी कुरान मजीद पे है कि आप अलैहिस्सलाम को और जमी अम्बिया को अल्लाह करीम ने जो कुरान मजीद में हुक्म दिया, एक मकाम है किबला कुरान मजीद में जहाँ जमी रुसुल को खिताब है, या अय्युहर रुसुल, तमाम रुसुल को, ये एक जगह है। वाह। कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, वाह। ए जमी रुसुल पाकीज़ा चीज़ खाओ, वअमलू सालिहा और अमल साले करो। तो मुफस्सिरीन यहाँ पे लिखते हैं कि कुलू मिनत तय्यिबात, इसको वअमलू सालिहा से पहले क्यों बयान किया गया? इसलिए कि अमल साले ये कुलू मिनत तय्यिबात यानी पाकीज़ा रिज़्क़ का नतीजा है। और यही हमारे जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बड़े हज़रत मुजद्दद पाक के पीर हैं हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला देहलवी रहिमहुल्लाह, आप भी यही जुमला इरशाद फरमाते हैं कि फ़ेल हराम अज़ नतीजा लुक़मा हराम अस्त, कि तुमसे जो हराम का फ़ेल सुदूर होता है ये लुक़मा हराम का नतीजा है। तो इसका अक्स हम देखेंगे तो ये है कि अगर तुमसे हलाल के उमूर वो सादिर होते हैं तो ये लुक़मा हलाल की बरकत है। जैसा जाएगा मटीरियल तो वैसा ही वजूद काम करेगा। हलाल खाओगे तो हलाल काम होंगे, हराम खाओगे तो हराम काम होंगे। तो इस पे आप ख़ास तौर पे तवज्जो देते थे। सही। और एक शख्स जो है वो एक मरतबा चिल्ला करने के लिए निकल पड़ा जंगल में, और काफ़ी दिन रहा तो आपने उसे डांट दिया और उसे बुलाया, कहा ये सारे मरहले मैं तय कर चुका हूँ, तू किसको तलाश करता फिरता है? तो वो कहने लगा मैं तो अल्लाह करीम की ज़ात बरक़ात की तलाश में। तो फरमा उधर क्या लेने गया था? बुलाया और फिर माचिस दी, माचिस की डिबिया दी और उसमें से वो जो तीली जिसे हम कहते हैं वो निकाल के कहा इसमें से कुछ समझ। वो कहने लगा ये मुझे तो आपने फरमाया ये देख ये रोशनी इसके अंदर है, अल्लाह अकबर, नज़र नहीं आ रही पर है इसके अंदर, तो इसी के अंदर है, और अपने अंदर झांक, इसी से वो मिलेगा, इधर उधर ना जा। तो इस तरह आप तरबियत फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अलामा ने कहा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और पंजाबी के हज़रत पीर फजल गुजराती इस वक्त याद आ गए इस बात से कि मैं जंगल बेले टुरिया सा, ओ हबल वरीदों नेड़े सी, किसे पाने वाले पाइयां सन, कुछ पुठियाँ दसां की दसां। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको। आज हज़रत सैयद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तालीमात, उनकी शख्सियत, उनकी
उनके किरदार के हवाले से और उनकी इस रूहानी सफ़र के हवाले से, और जो लोगों को उन्होंने रोशनी इस रास्ते की सुझाई, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अलामा साहब, आपके विसाल मुबारक के हवाले से भी चाहते हैं कि कुछ आप, उससे पहले अलील भी रहे, जो आपके आखिरी अय्याम हैं, उस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। आखिरी अय्याम जो है ना आपके, चूँकि जज्ब से सलूक की तरफ आगे हुए थे और ज़्यादातर, वरना आप पे ये बात सही है, गलबा हमेशा जज्ब का ही रहता था। उसी हाल में आपने अपनी सारी मनाजिल, और वो रिक्वायरमेंट भी है, जैसे मैंने पहले इशारा किया है, जज्ब और सलूक दोनों लाजिम व मलजूम है। बल्कि हमारे अकाबिर सूफिया ने लिखा है कि हर सालिक पर 24 घंटे में एक घड़ी आती, वो मजजूब हो जाता है, और हर मजजूब पर 24 घंटे में एक ऐसी साहत आती है कि वो सालिक हो जाता। ठीक। ये लेकिन यहाँ ये हुआ कि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब उस मरहले से निकले हैं, जज्ब पे गलबे से, और जो तसर्रुफ़ात कमालात, चूँकि आपको शहनशाह हफ्ते कलीम कहा जाता है, जब मकामे गौसियत आपको नसीब हुआ, उसके बाद तसर्रुफ़ात इतने खुल जाते हैं कि उसमें फिर इंसान क्या, हैवानात क्या, मुस्लिम क्या, गैर मुस्लिम क्या, और हुक्मरान क्या, मतलब बड़े बड़े ब्रिटिश सरदार, जो सरकारी इदारों के बड़े अफसरान थे अंग्रेज़, वो सिर्फ देखने सुन के आया करते थे ये क्या है। इसी तरह एक गैर मुक़ल्लिद आलिम वो आ गए, कुछ एतराज़ात, कुछ सवालात लेकर आपको देखने आ गए। तो आपने जब तवज्जो फरमाई, जज्ब का गलबा हुआ, जो सवाल उन्होंने पूछने थे उन पे जज्ब तारी होगी, और वो जज्ब ने ये क्या हाल किया उनका कि वो कपड़े फट गए, अजीब कैफियत, फिर बैत हुए, मुरीद हो गए। मुरीद हो के वापस गए, जो कि आपके ये रोज़मर्रा की रूटीन में ये चीज़ें थीं कि मसलन कोई बंदा किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है, मुरीद है, और वो फिर आया है परेशान हाल, तो उसके महबूब की शक्ल में उसे मिलते थे। अल्लाह अकबर। ये यानी ये जो जिसको हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तशक्कुल अरवाह कहते हैं ना, लताइफ़ का तशक्कुल और तजसीम, वो मुजस्सम होके मुख्तलिफ़ शक्लों सूरतों में जा रहे थे। अब ये बात जो टेक्निकल सूफ़ी नहीं, वो 1000 किताबें खंगाले उसे समझ नहीं समझ, ये तजुर्बे की चीज़ें हैं। जैसे एक साइंसदान नहीं है बंदा, तो वो बेचारा टामक टोइयाँ मारेगा और क्या करेगा साइंस। तो ये स्पिरिचुअल साइंसेस को जो बंदा टेक्निक नहीं जानता है, वो फिर बेचारा परेशान होता है। तो खैर ये आपकी रूटीन परेशान करता भी है तो नहीं करना चाहिए ना जी। सही। हाँ, नहीं करना चाहिए। जब आपको मुसाफिर ना हो तो आप क्यों उस पर बातें करते हैं और तबसरा, या किसी से पूछ सीख लें। डॉक्टर बुरहान अहमद फ़रूकी साहब मुझे याद आ गए, उन्होंने जब PhD करनी थी ना हज़रत मुजद्दिद के नज़रिया तौहीद पे, तो उन्होंने सलूक मुजद्दिदिया कहा पहले मैं तय करूँगा, थीसिस में बाद में करूँगा, और वो किया उन्होंने। ठीक। तो ये है तरीका। ठीक। अच्छा, वो जब आए मौलाना मुरीद हुए, अब उन पर ये हाल तारी हो गया, कहाँ एतराज़ात थे और कहाँ वो शिर्क व बिदअत के फतवे। वो जब घर पहुँचे, उनका वारफ्तगी का ये आलम था कि नमाज में वो ये पढ़ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ताजुद्दीन औलिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या ताजुद्दीन औलिया। सूरह फातिहा में हर आयत के साथ ताजुद्दीन औलिया, इनके नाम का नक्श बनाया चांदी के अंदर, उसको बनवा के बाजू पर बांधा। जब अगली बार आए ना, तो हज़रत ने प्यार भी किया, मोहब्बत भी की, और ये था अंदाज़े तरबियत इनका। फिर थोड़ा डांटा भी, फरमाया अपनी अब नमाज में गड़बड़ ना किया करो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फरमाया अपनी नमाज ठीक करो और उसमें गड़बड़ ना किया करो। वो समझ गए बात को, और साथ फरमाया अगर हम प्यार करते हैं तो हम हड्डियां भी तोड़ देते होते। जलाल भी था, ये स्टाइल और मोहब्बत का। अच्छा, बंदे को देखें ट्रैक पे भी लाए हैं, और फिर उसको पता है कि माजूर है इस वक्त, मोहब्बत के गलबे में वारफ्ता हो गया, तो फिर उसको गाइड भी किया। वो आलिम थे, मुफ्ती थे बहुत बड़े, और लेकिन फिर जब वो सीधी रास्ते पे आए तो उनकी वजह से कई लोगों को हिदायत नसीब हुई। ये तरीक था। विसाल के अंदर फिर बीमारी रही, फिर 1925 में आपका विसाल हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक पूरे सिलसिले के खुद बानी हैं। ठीक। बाबा ताजुद्दीन औलिया से सिलसिला ताजिया चला। ये कराची में इतनी मारूफ शख्सियत बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाह, उनके दादा मुर्शिद हैं ये, और आगे के पूरा खानका ही निज़ाम इन्होंने दिया है, एक पूरा फ़लसफ़ा दिया है जो आज भी पूरी दुनिया में चल रहा है। आपसे भी हमने मनक़बत भी सुनी है बाबा साहब की। और हज़रत ये जो सारी आज की गुफ्तगू हुई है, इसमें पैगाम क्या है और आपकी शख्सियत से हमें क्या दर्स मिलता है रूहानियत और तसव्वुफ़ के रास्ते पर
चलने वालों के लिए क्या पैगाम है इसमें? सबसे बड़ा पैगाम तो यही है कि उनकी पूरी शख्सियत को जिस वक्त हम समराइज़ करते हैं तो खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, अल्लाह अकबर। सबसे बेहतरीन वही है जो लोगों के लिए नाफ़े बन जाता है। बेशक। हम भी दूसरों के लिए मुफीद बने, फ़ायदा मंद बने। आपने जिस जिस जगह पे कदम रखा वो जगह भी बाबरकत कर दी। वाह। बल्कि आप फरमाया करते थे ये हमारा हॉस्पिटल है, एक जगह पे आपने निशान लगाया, ये हमारा हस्पताल है, शिफा खाना। तो जो मरीज़ होता था उस जगह पे आ जाता था, उनकी बरकत से अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता कर देता। क्या बात। आप कहते थे ये हमारा मदरसा है। हाय हाय। उस जगह पे जो तालिब इल्म आके बैठ जाता था 2 से 3 दिन में जो बिल्कुल कुंद ज़हन होता था तो उसका ज़हन खुल जाता था, वो ज़हीनो फ़तीन हो जाता था। एक मकाम आपने वहाँ पे आपने फरमाया ये जगह है जहाँ अदल होगा। तो जिनके मुकदमात फंसे होते थे, मुश्किलात में केसेस ऐसे होते थे, उस जगह पे वो 1-2 दिन ठहरते थे तो उनके वो मुकदमात से वो बरी हो जाते थे। तो इस तरह ख़ुद को हम उस नहज पे रखें। सबसे बड़ी चीज़ थी तवक्कुल अल्लाह। आप फरमाते थे मांगना नहीं। उलमा भी आते थे, इदारों वाले लोग भी आते थे, आप फरमाते थे अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ईसार, जज्बा ईसार, इसको तो आप इस कदर ज़्यादा बयान फरमाते थे कि आपकी खानका में जितने लोग आते थे आप उनको ये आयत भी पढ़ के सुनाते थे, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपनी जान इस पे करके फिर तुम दूसरों के लिए ईसार करो। बल्कि एक मर्तबा आपके कुछ मुरीद थे जो खानका में ही रहते थे, तो बाहर से कोई बंदे वो आमों की पेटियां लेके आए, तो उन्होंने बाहर से ही वो साइड पे कर ली कि बाद में मिलने तो हम नहीं है, हर सब खुद तो खाते नहीं है, तो मौज तो मुरीदों की लगेगी, तो हम पहले ही खा लेते हैं। तो उन्होंने साइड पे कर ली। आपने उनको बुलाया और बुला के फरमाया ये वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, इस आयत का तर्जुमा क्या है? तो दूसरों पे तुम क्यों नहीं इसार करते, कुर्बानी क्यों नहीं देते? ये सबक है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि हम सब इस सबक की तरफ आ जाएं, इसार की तरफ, सब्र की तरफ। खैर हज़रत मनक़बत अता ये फरमाइए। जनाब एक बुज़ुर्ग हैं, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के मुरीदों में हैं, बाबा सरवर शाह ताजी। जी ये उनका कलाम है। जी बिस्मिल्लाह। अपने मुर्शिद की शान में उन्होंने लिखा है, हस्त दीदारे खुदा दीदारे ताजुल औलिया। वाह वाह वाह। हस्त दीदारे खुदा दीदारे ताजुल औलिया, हस्त दरबारे खुदा दरबारे ताजुल औलिया, वाह। साहिबे लुत्फ़ो करम सरकारे ताजुल औलिया, साहिबे लुत्फ़ो करम सरकारे ताजुल औलिया, दर्सगाहे औलिया सरकारे ताजुल औलिया, वाह वाह। और जानशीने अहमद मुख्तार ताजुल औलिया, वाह हम शबीह हैदर कर्रार ताजुल औलिया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जो खराबाते जहाँ थे आपकी सरकार में, जो खराबाते जहाँ थे आपकी सरकार में, बन के वो निकले दुरे शाहवार ताजुल औलिया, मशअले राहे हकीकत आफताबे मारिफत, मशअले राहे हकीकत आफताबे मारिफत, वाह। राजदारे पर्दाए असरार ताजुल औलिया, और हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई, वाह वाह। हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने कि या सरकार क्या बात। ताजुल औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कहा मैंने कि या सरकार ताजुल औलिया, हस्त दीदारे खुदा दीदारे ताजुल औलिया। ऐसे कई मनाक़िब बहुत हैं आपके शुक्रिया। हल्का बहुत अहबाब में शुक्रिया लोगों ने लिखी हैं और अपनी अकीदत का इजहार किया है। अल्लाह ताला हमारी इस अकीदत को भी अपने वली के लिए आमीन। कबूल फरमाए। और अब मुबहम आपने हमारी भी हाज़िरी लगवा और आपकी भी हाज़िरी लग गई। बुजुर्गों का नाम भी तखल्लुस सरवर। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, जनाब डॉक्टर हाफिज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन नक्शबंदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्तिताम को पहुँचा, और जो शुरू में मैंने उनका शेर अर्ज़ किया बहुत खूबसूरत शेर था, जिसका मफ़हूम और तर्जुमा ये है कि इंसान रोशनी भी है और ये राख भी है, ये मिट्टी भी है, और ये बिल्कुल उस सिफ़र की तरह है कि उसके बग़ैर गुजारा भी नहीं है और वो बेकीमत भी है। और उससे यही बात सामने आती है कि अगर आप एक से दूसरी तरफ हैं, यानी अल्लाह के ताल्लुक़ से हटे हुए हैं, तो फिर आप बेकीमत हैं, और अगर आप अल्लाह के ताल्लुक़ में जुड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर जितने सिफ़र हैं वो आपके लिए
आपकी नेमतों में, आपकी राहतों में, आपके मकामात में, आपकी बुलंदियों के लिए उसमें इजाफ़ा करते चले जाते हैं। तो डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हमें इन सूफिया कराम की, इन औलिया इज़ाम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्हीं के खून की सुर्खी से है अब तक जहां रोशन, इन्हीं के खून की सुर्खी से है अब तक जहां रोशन।